एक और न्यू वीडियो आ चुकी है। और वैसे इस मानवा के यहाँ पे रिसेंटली 2 चैप्टर आए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी यहाँ पे जल्दी से कवर करके मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अब हम ज्यादा बकवास का बगैर सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो हमारा यहाँ पे वूजी होता है वो यहाँ पे अपनी वो जो फिश होती है वो बना लेता है, और जैसे ही यहाँ पे वान उसे सूंघती है तो उसे वहाँ पे ऑर्गेजम सा आ जाता है। पर अभी भी इनका कुकिंग चैलेंज खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि वूजी वहाँ पे उस फिश को वापस से कढ़ाई के अंदर डालता है और ऊपर से यहाँ पे कुछ टोफू भी डाल के उसे बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पे हंगालता है और फिर उसे ढक देता है। और ये देख के वान भी कह रही होती है कि मैं यहाँ पे एंशिएंट टाइम के मेथड को फॉलो करती हूँ, तो मेरी यहाँ पे कुकिंग स्किल्स इससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी मेरी एंसेस्टर्स की टेक्निक है, तो मैं इससे किसी भी हाल में नहीं हार सकती। पर अपने वूजी की फिश की खुशबू की वजह से वो भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसकी तारीफ कर देती है कि जो भी बोलो, पर जो उसकी खुशबू है वो सच में काफी अच्छी है, पर मुझे यहाँ पे अपने पे शक है कि क्या मैं इससे जीत भी पाऊंगी। और वह भी वूजी भी अनाउंस कर देता है कि मेरी यहाँ पे फिश बन के तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे जो वान होती है वो भी कह देते हैं कि हाँ मेरे भी तैयार है। और इसके बाद वो दोनों अपना अपना खाना लेके गोंगसन के पास चले जाते हैं और उसे देते हैं कि आप जरा टेस्ट करके बताना कि कैसा है। गोंगसन कहता है कि तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे जज के तौर पर चूज किया है। वान का यहाँ पे जो सूप है वो काफी अच्छी यहाँ पे खुशबू दे रहा है, एक फ्रेश सी और एक एलिगेंट सी, जैसे हमारे एंशिएंट टाइम के अंदर लोग बनाते थे। पर अभी यहाँ पे भारी शॉपकीपर का ट्राई करने की, और जैसे ही वो वहाँ पे उसका एक सिप लेता है तो उसके वहाँ पे चारों खाने चित हो जाते हैं और उसे भी वहाँ पे ऑर्गेज़म आ जाता है कि ये सूप है, क्या चीज है, ऐसा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी कुछ पिया नहीं। और सच में ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और लड़के तुम्हारी यहाँ पे कुकिंग स्किल्स गॉड लाइक जैसी है, तुम्हारी यहाँ पे कुकिंग स्किल्स का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और ये सूप, इसका मैं क्या ही बताऊं। पर ये देख के वान कहती है कि ऐसा क्या है सूप के अंदर के फादर इतनी तारीफें कर रहे हैं। और जैसे ही वो उसे टेस्ट करती है तो उसे भी वहां पे वापस ऑर्गेज़म आ जाता है कि ये सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है, फादर यहाँ पे गलत नहीं थे। पर यहाँ पे जरा चीज थोड़ी नेक्स्ट लेवल हो जाती है, क्योंकि सूप यहाँ पे इसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और इसके यहाँ पे वाटरमेलन ही दबा देता है। मैं यहाँ पे क्या क्या बोलूं मैं अब। और फाइनली यहाँ पे वान भी कह देती है कि मिस्टर वो, आपका यहाँ पे जो सूप था वो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस था, और ऐसा मैंने कभी भी यहाँ पे कहीं देखा नहीं, और अब मैं अपनी हार मानती हूँ। और इस वजह से अपने वूजी का यहाँ पे जो होता है ना क्वेस्ट, वो भी पूरा हो जाता है और उसे वहाँ पे एट्रीब्यूट पॉइंट मिल जाते हैं। पर वूजी उसे वहाँ पे दिलासा देते हुए कहता है कि यहाँ पे विन की बात नहीं है, आप भी यहाँ पे कर सकती है, बस आपको थोड़ी सी अपनी यहाँ पे इन रेसिपियों को ना इम्प्रूव करना होगा, और आपको यहाँ पे मिलेट रिएक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि यहाँ पे फिश को कितने टेम्परेचर पे बनाना चाहिए, और थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन के बारे में समझना पड़ेगा कि हम इसके अंदर क्या चीज को कंबाइन करके इसे और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे टोफू के साथ किया था। जो सुन के अपनी जो वान होती है वो कहती है कि मिलेट रिएक्शन और एम्यूलेशन एफिशिएंसी ये क्या चीजें होती है। पर वह भी वहाँ पे गोंगसन आके कहता है कि माफ करना, पर अभी हमें वापस से जाके अपने वही मैटर के बारे में बात करना होगा जो कि आपने मुझे बताया था, यानगो 3 पीस सेट का। तो क्या हम उसे कंटिन्यू करें? अब ना वूजी भी कह देता है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर वो उसके रूम में वहां पे वापस जाके बताता है कि माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन 3 मेथड के अंदर से एक मेथड मेरा ये एस्ट्रियोपोड मेथड भी है, और मैंने यहाँ पे किसी को अगर समझाना हो तो वो बंदा आराम से इसका 70 to 80% समझ सकता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यानगो सिटी के अंदर मैं एक इंस्टीट्यूट बना दूं जहाँ पे मैं इसी चीज के बारे में लोगों को समझाऊं, और अगर यहाँ पे कोई एक बंदा इस मेथड को सक्सेड कर गया तो वो यानगो सिटी के अंदर अपना ये स्ट्रियोपोड की शॉप खोल पाएगा, और उसे गवर्नमेंट ऑफिस से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। गोंगसन कहता है कि देखो, सबसे पहले तो तुम मुझे यहाँ पे बिग ब्रदर कहो, और यहाँ पे बात की तुमने इंस्टीट्यूट की, पर यहाँ पे हमारी यानगो सिटी को इससे कैसे फायदा होगा। वो जी समझाता है कि एक बार बस अगर हमारे लोगों ने इस चीज को मास्टर कर लिया तो उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रीट बनाएंगे जिसे यंग चुन स्ट्रीट नाम देंगे, और वो हमारी यहाँ पे वेलकमिंग का सिंबलिज्म होगी। लाइक जितने भी यहाँ पे मर्चेंट्स आएंगे वो सारे वहीं जाएंगे, और बस एक बार अगर हमारे यहाँ पे मर्चेंट आ गए तो वो टी सूप की तरफ जाएंगे, और उसे पीने के बाद वो यहाँ पे जाके थोड़े बहुत पीच ब्लॉसम क्रिप्स खाएंगे, और फिर उनका यहाँ पे दिल तो करेगा स्ट्रियोपोड को खाने का, तो वो यहाँ पे आके वो भी खाएंगे। और बस किसी तरह एक बार उनके मुंह को यहाँ पे उस सूप का जायका लग जाए, उसके बाद वो हमारे पक्के कस्टमर बन जाएंगे, और फिर वो हमारे हाथों से तो कहीं नहीं गए। जो सुन के गोंगसन भी यहाँ पे हंसता है कि प्लान तो काफी अच्छा है। वूजी कहता है कि बस ये नहीं, बस अगर एक बार यहाँ पे
हमारा ये जो मोमेंटम है ना ये शुरू होने लग गया, तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टोरीज भी फैलाना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो यानगो सिटी की जो फिशेस है उन्हें हम येलो रिवर से लाएंगे, या वो यहाँ पे हजारों साल से कल्टीवेट कर रही थी, या तो फिर जो यहाँ पे उनका मीट होता है वो काफी टाइट फ्रेश होता है, और ऐसी भी काफी बातें। और हम उन्हें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का खाना भी देंगे, जिससे उनका यहाँ पे जो है भरोसा वो हम जीत लेंगे आराम से। और इसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करके हम यहाँ पे अपने सारे स्टॉल्स को बढ़ाएंगे, और जितने भी हमारी यहाँ पे अलग अलग तरह की फूड की रेसिपीज होंगी उन्हें भी फेमस करेंगे। और इसके बाद यानगो सिटी को रिच होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप क्या सोचते हैं? जो सुन के गोंगसन भी कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो तुमने यहाँ पे प्लान बताया वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, पर मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि जो हमारे बीच का यहाँ पे पैसों का इंटरेस्ट वगैरह होगा वो कितना होगा। वो जी कहता है कि आपने यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट की बात की है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज बनाऊंगा फ्यूचर के अंदर, फिशनेस रिमूवल 7 फ्लेवर पैकेट, तो इसका यहाँ पे जो आधा पैसा है वो आपको जाएगा और आधा मेरे को आएगा। पर ये चीज यहाँ पे मैं खुद से बैठ के बनाऊंगा, तो आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी फ्यूचर के अंदर जाके मैं यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट खोलूंगा जिनके अंदर मैं अलग अलग चीजों को भी प्रोवाइड करूंगा। और यहाँ पे एडिशन के अंदर हम यहाँ पे जो टी सूप है उसके साथ यहाँ पे एक पेस्ट्री की शॉप को भी खोलेंगे, और उनके यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेस होंगी। और जितना यहाँ पे इन सब से टोटल वगैरह आएगा उसका 50 में आपको दूंगा प्रॉफिट, और 50 मैं रखूंगा। जो सुन के गोंगसन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे मुझे 50 की जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पे 70 रखो और मुझे 30 दे दो, मेरा इससे भी काम चल जाएगा, और ये पैसा यहाँ पे काफी ज्यादा है। जो सुन के अपना वूजी भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो अभी के लिए मैं निकलता हूँ। और फिर बाहर जाते हुए वूजी कह रहा होता है कि सारी यहाँ पे चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग गई। यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट के ऑफिशियल से भी अपने ताल्लुकात सही कर लिए, और बस यहाँ पे मुझे इंतजार है कि कब मैं शिनमैन को खत्म करूंगा और यानगो सिटी के अंदर एक अपनी सही सी फाउंडेशन और एक बेस बनाऊंगा। और उसके बाद जब मेरे पास यहाँ पे सही खासा पैसा आ जाएगा तो मैं एक ऑफिशियल टाइटल को ले लूंगा, जैसे कि यहाँ पे किसी मिलिट्री ऑफिसर का होता है जीआई या ऐसा कुछ, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पे सोल्जर वगैरह को भी रिक्रूट कर पाऊंगा और उन्हें भी यहाँ पे ट्रेन कर पाऊंगा। और फिर मेरा इरादा है कि मैं यहाँ पे 3 एक ग्रेट बटालियंस के ग्रुप बना के यन युन को कंकर कर लूंगा। इससे पहले जुर्चन वहां पे आके तबाही वगैरह शुरू करे, पर वो भी वहां पे पांग आ जाती है और कह रही होती है कि यहाँ पे एक बैड न्यूज है। वो याद है ना आपको, यहाँ पे लड़की जिसने अपना नाम ली शिनर बताया था, वो यहाँ पे ली शिनर नहीं है, वो यहाँ पे हुआ जी शू की वाइफ है ली पिंगर। और उस हरामी साले ने हमारी यहाँ पे रेसिपी को चोरी करके हमसे एक बड़ी टी शॉप को ओपन कर लिया, और अभी हमें ही नीचे दिखा रही क्योंकि सारे कस्टमर्स उसी की तरफ जा रहे। जो सुन के वो जी कहता है कि मुझे इसी चीज का इंतजार था। और इसके बाद हमें ली पिंगर की शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है, और ये भीड़ यहाँ पे इसी वजह से लगी होती है क्योंकि उसने यहाँ पे एक अपनी जैसे एक और होटी रखी होती है, जो कि यहाँ पे बता रही होती है कि जो यहाँ पे स्टीक का प्राइस है वो आपको हाफ में मिलने वाला है। और वहाँ पे एक हैंडसम सा बंदा होता है जिसके पीछे औरतें लगी होती है और इस महिला के पीछे मर्द लगे होते हैं। तो मैं पता है कि क्या बनाना चाह रही है, और ये यहाँ पे अपनी टी को बस 50 वन में बेच रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वूजी है वो इसे 100 में बेच रहा था। और ये यहाँ पे बनती है खुद ली पिंगर के हाथों से, जिसके तो यहाँ पे मर्द दीवाने होते हैं, और वहाँ के लोग यहाँ पे से खरीदने के लिए चीख रहे होते हैं। और जैसे उन्हें सर्व की जाती है तो उनके आंखों से वहाँ पे आंसू आ जाते हैं, और वो पूछते हैं कि इसके अंदर से यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। वो लड़की कहती है कि इसके अंदर हम यहाँ पे एक टॉप क्वालिटी की शनमू फर्मेंट राइस वाइन यूज करे। जो उनके लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे वाइन काफी ज्यादा महंगी और ये हमें इतने सस्ते में यहाँ पे ये टी सूप दे रहे हैं, सच में इनकी बात ही अलग है। और ये सब देख के वूजी कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ली पिंगर यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छी होगी मेरी रेसिपी को इम्प्रूव करने में और उसे चुराने में, क्योंकि उसने एक ही मिनट के अंदर मेरे सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और मैंने वैसे कभी भी इस राइस वाइन के बारे में सोचा ही नहीं, मुझे इसे यूज कर ही लेना चाहिए था। और वैसे यहाँ पे ली पिंगर की जो मार्केटिंग की टेक्टिक्स है वो काफी अच्छी है, तो इसी वजह से वो इतने आराम से अपने को प्रमोट कर पा रही है। पर वो उनके पास खुद चल के आती है और कहती है कि क्या वो वजी आज तुम्हारी शॉप यहाँ पे काफी ज्यादा खाली खाली दिख रही है। और ये सुन के हमारी लियान को गुस्सा आ रहा होता है कि क्या कहा तुमने, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे इतनी बड़ी चोर निकलोगी कि हमारी रेसिपी को चोरी करके हमारी जैसी शॉप हमारे सामने खोल दोगी। जो सुन के ली पिंगर कहती है कि यहाँ पे तुमने कहा कि रेसिपी तुम्हारी है, ये कह देने से तुम्हारी रेसिपी नहीं हो जाती वो। और जैसा कि अभी अभी तुम लोगों ने सुना था कि जो हमारे कस्टमर्स थे वो हमारी मिल्क टी की और फ्लेवर फर्मेंट राइस वाइन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, तो क्या वो चीजें तुम्हारे पास हैं, बताओ बताओ। पर वो
वूजी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे मुझे अपना पर्पस बताओ कि तुम मेरे को ढूंढते हुए आई क्यों थी। जो सुन के वो कहती है कि ओहो, वूजी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ठीक है मैं भी तुम्हें सीधा सीधा बताती हूँ कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या था। और मेरा यहाँ पे आने का पर्पस ये है कि मैं तुम्हारे साथ एक डुअल लगाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे से हार गए तो उसके बाद तुम अपनी टी शॉप मेरी तरफ ट्रांसफर कर दोगे और तुम यहाँ पे गारंटी दोगे कि तुम यहाँ पे अपना ये टी सूप का बिजनेस कभी भी इस जगह के अंदर लाइफ में नहीं खोलोगे। जो सुन के पांग गुस्सा कर देती है कि यहाँ पे ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हस्बैंड आप यहाँ पे इससे कोई भी ऐसा यहाँ पे डुअल मत लगाना, ये औरत पागल है, ये फालतू में हमें लूटने आई है। और वो जी कहता है कि वाइफ्स फिक्र मत करो, और पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम हारी तब तुम यहाँ पे क्या करोगे। जो सुन के ली फिंगर कहती है कि ओ अगर मैं हारी तो मैं तुम्हें अपनी शॉप दे दूंगी और माफी के बदले में तुम्हें 1000 टेल्स भी दूंगी। पर वह भी वहाँ पे एक न्यू क्विस्ट अपीयर हो जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुमने ली फिंगर को यहाँ पे पनिश करना है क्योंकि उसने तुम्हारी रेसिपी को चुराया और किसी तरह तुमने उससे उसका क्राइम यहाँ पे एडमिट कराना है, जिसके बदले इसे यहाँ पे वही फेयरबिलिटी के पॉइंट और ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी। और अगर ये यहाँ पे हारा तो ये यहाँ पे बैंक करप्ट हो जाएगा। और जो अपना वूजी होता है वो कहता है कि देखो ये चीजें यहाँ पे काफी नहीं है, अगर तुम हारी तो तुम्हें यहाँ पे सबके सामने 50 उठक बैठक करके मुझसे यहाँ पे माफी मांगनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे गलत थी, मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए जो अपना वूजी यहाँ पे इमेजिन भी कर रहा होता है कि वो कैसे यहाँ पे ऐसे उठक बैठक करवाने वाला है। और ये सुन के लिए फिंगर भी कहती है कि ठीक है ये बहुत हुआ, और यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेस्ट है वो कल सुबह स्टार्ट होगा, वो जो है ना लॉयन टावर उसके बिल्कुल सामने। और वैसे भी मैं तुम जैसे बंदे से नहीं हारने वाली क्योंकि मैंने तुम्हारी रेसिपी को स्टडी करके उसे काफी ज्यादा बेटर बनाया, और वैसे भी मेरे पास यहाँ पे काफी सारी टॉप क्वालिटी की चीजें वगैरह है, तो तुम में से कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। अपना यहाँ पे रास्ता देख लो पहले। और ये सब वहाँ पे जी शो भी छुप के देख रहा होता है और वो कहता है कि वाह अब तो तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले वूजी, और वैसे भी आज जो तुम एक सरप्राइज मिलेगा कि मैं यहाँ पे पहले इंश्योर कर लूँ कि कल ली फिंगर जरूर जीते। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना वूजी किचन में होता है और वो सोच रहा होता है कि ली फिंगर ने कहा था कि उसने यहाँ पे अपनी रेसिपी को काफी इम्प्रूव किया और मुझे नहीं पता कि उसने किन किन चीजों को ऐड किया, तो मैं ऐसा क्या बनाऊं कि मैं उसे बीट कर पाऊं। तो अभी के लिए जो मेरे को यहाँ पे खुद से चीज बनानी है वो यहाँ पे है चीज फ्रॉम मिल्क ग्रीन टी। और उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा यम मस्टर्ड, जिसे मैं स्टेबलाइजर की तरह यूज करूंगा। और स्टेप 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई नाइट्रोजन टैंक नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे खुद से बबल्स को क्रिएट करूंगा एक नेचुरल तरीके से, जिसके अंदर वो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत बटर और पानी वगैरह मिलाता है। और अब मेरे को यहाँ पे बटर को मेल्ट करना पड़ेगा, और जैसे वो मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसे बाहर निकाल के उसे निचोड़ना पड़ेगा, जिसके अंदर से यहाँ पे मेरी चीज निकलेगी जो कि मेरा मेन इंग्रेडिएंट है अभी के लिए। और मेरे पास अभी यहाँ पे कोई चीज नहीं है, तो इसीलिए मेरे को अपना ब्रूट फोर्स यूज करके इसे यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। और वो अपने सारे वहाँ पे जितने भी होते हैं ना एट्रीब्यूट पॉइंट वो फिजिक के अंदर लगा देता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और फिर वो वहाँ पे एक किसी तरह का कप निकालता है और कहता है कि मेरे पास एक और तरीका है। ट्रांसमिग्रेट होने से पहले मैंने एक बंदे को देखा था कि वो यहाँ पे इस कप के अंदर हाई फैट वाला मिल्क डाल रहा था, जिससे यहाँ पे काफी ज्यादा बटर प्रोड्यूस हो रहा था। और इसके लिए मुझे ज्यादा नहीं बस इसे ज्यादा से ज्यादा शेक करना पड़ेगा। और वो वैसा ही करता है, उसे हर पोजीशन से हर तरह से और हर वैसे उसे शेक करता है। पर वह भी सिस्टम उसे बताता है कि होस्ट अलर्ट हो जाओ, कोई यहाँ पे आया है। जो सुन के अपना वूजी भी बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। और उसकी जो रूफ होती है उस पे यहाँ पे एक महिला होती है जो कि यहाँ पे एक और होटी होती है, और वो कह रही होती है कि ओहो तो ये यहाँ पे 2 इंचों वाला कुछ हिला रहा है, पर क्या हिला रहा है। और ये जी शुई ने भेजी होती है कि ये जाके जो अपना वूजी है उस पे ध्यान रखे। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे ही इन फ्यूचर इसके और पार्ट्स आएंगे तो मैं उन्हें भी यहाँ पे कवर करता रहूंगा। पर अभी के लिए बाय बाय। तुम अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो देन सब्सक्राइब।